हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल 8। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके गाइज, स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, करंट एनर्जीज क्या है उनकी। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। चैरियट, 10 ऑफ शॉर्ट्स, एस ऑफ wands, द स्टार, द हर्मिट, द magician एंड पेज ऑफ कप्स। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, वी हैव पेज ऑफ शॉर्ट्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ शॉर्ट्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके गाइस, तो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है राइट नाउ? चैरियट एंड मजिशियन। मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आप में से ना काफी सारे लोगों के पार्टनर एक्शन में आ रहे हैं। एक्शन कौन सा एक्शन? फ्रीडम के लिए, मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर एक्शन। मतलब हम कहते हैं ना कि आप कुछ पाना चाहते हो तो उसके लिए एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर एक्शन की। जैसे मुझे कोई चीज चाहिए तो मैं उसके लिए एफर्ट तो लगाऊं। घर बैठे थोड़ी ना मुझे मिलेगी। मुझे अगर पैसा कमाना है तो मुझे जॉब करनी पड़ेगी, जॉब करनी पड़ेगी या कोई काम करना पड़ेगा, कोई बिजनेस करना पड़ेगा, तब ना मेरे को जॉब मिलेगी, तब ना मेरे को पैसा मिलेगा। तो कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए, अपनी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने के लिए एफर्ट लगाना, एक्शन में आना। बहुत लंबे टाइम से मुझे लगता है ये पर्सन सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं। अब इस पर्सन की एनर्जी है कि मुझे अपनी लाइफ के लिए कोई ना कोई बड़ा एक्शन तो यहाँ पर लेना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। मान लीजिए आपके पर्सन किसी सिचुएशन में है, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या फिर करियर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, किसी भी तरीके की सिचुएशन लाइफ में कोई प्रॉब्लम, जहां पर ये पर्सन बहुत लंबे टाइम से जस्ट ऐसी एनर्जी में थी कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता जाने दो, चलता जाने दो, चलता जाने दो। लेकिन उस इंसान ने ये देखा कि जब मैं चीजों को लेट गो करता जा रहा हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो क्या हो रहा है ना कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। प्रॉब्लम जाके तब बनी हुई है। जबकि यहाँ पर जब हम किसी चीज को टाइम देते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद समय के साथ चीजें ठीक हो जाए, लेकिन वो कॉन्टिन्यूस वो प्रॉब्लम चलती जा रही है। तो जैसे लग रहा है कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। बस बहुत हो गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा, और क्योंकि बहुत लंबा समय निकल जाएगा तो फिर मेरा मैनिफेस्टेशन, मतलब मुझे जो चाहिए वो मुझे कैसे मिलेगा? ठीक है। तो अगर कोई पार्टनर है यहाँ पर आपके जो लोगों की सोच में अटके हुए हैं, या बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड, या बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड, या इस तरीके की एनर्जी है अगर किसी पर्सन की, तो ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से मैं अपनी फैमिली को लेकर, या अपने करियर को लेकर, या जो भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम है उसको लेकर मैं कैसे एक्शन में आऊं कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूं, कि इस बार मेरा एक्शन लेना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है लाइफ में कि आपसे कहा जाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ जैसी सिचुएशन उसको फ्लो के साथ देखिए। इस पर्सन ने फ्लो में जाकर देख लिया, पर इस पर्सन को बार बार ऐसी कॉलिंग आई कि फ्लो में जाने से कुछ होगा नहीं, तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा। तुम्हारा एक्शन लेना पड़ेगा, तब तुम्हारी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी, अदरवाइज तुम्हारी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होगी। यानी कि तुम जो पाना चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिलेगा। जब इस पर्सन को ये चीज समझ में आई तो ये पर्सन की एनर्जी इस वक्त ये है कि अब मुझे एक्शन लेना है, चाहे जो हो जाए, कितना भी रिस्क लेना पड़े, मुझे एक्शन लेना है। अगर आप श्योर हैं कि आप इस कार्ड के साथ रहना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसको पाने के लिए एफर्ट्स लगाइए। लेकिन आप अगर श्योर ही नहीं है कि इस कार्ड को आपको पाना है कि नहीं, तो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करती। तो सबसे पहले लाइफ के अंदर आप किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हो तो पहले उस चीज को लेकर श्योरिटी लेकर आओ मन में कि क्या मैं इसे प्राप्त करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्या ये वास्तव में मुझे चाहिए। आंसर आ जाए अंदर से कि यस, यस तुम्हें ये चाहिए।
तुम इसे प्राप्त करना चाहते हो, 100% श्योर हो। जिस दिन आपके मन में 100% श्योरिटी होती है और आप पूरी तरीके से श्योर है कि हाँ मैं इसे पाना चाहता हूँ, तभी मैनिफेस्टेशन लगती है, तभी अप्लाई होता है। अगर आप बार बार क्रॉस रोड पे जाते हैं, कंफ्यूजन में जाते हैं, मतलब इम्बैलेंस हो जाते हैं, आपको मालूम है कि मैं श्योर नहीं हूँ, तो फिर वहां पर मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करता। वहां पर तो आप मतलब पता नहीं कितना समय लेगी वो चीज आपकी जिंदगी में आने के लिए। तो इस पर्सन ने लाइफ की उन उन जगहों पर देखा, कहाँ कहाँ पर मैं 100% श्योर हूँ कि मुझे ये चीज चाहिए। जहां पर मैं 100% श्योर हूँ वहां तो एटलीस्ट मैं एक्शन लूँ, वहां तो मैं एफर्ट्स लगाऊं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन की जहां जहां भी जो भी इनकम्प्लीट विशेस हैं, अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, जो इस पर्सन को लगता है कि ये मुझे कंप्लीट करनी चाहिए, ये मैं कर सकता हूँ, वहां वहां पे एक्शन लेने की एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि ना इस पर्सन की लाइफ में ऐसा इस पर्सन ने नोटिस किया है कि कई बार आपको ऐसा फील होता है कि यू नो मैं बंधा हुआ हूँ, मैं नहीं कर सकता, मेरे हाथ में नहीं है। फिर इस पर्सन ने अपने आप को देखा चारों तरफ से, ये कौन है जो मुझे मुझे बांधे हुए है, किसने मुझे पकड़ा हुआ है। या तो आपको आपके डर ने पकड़ा होगा, या फिर आपको आपके इच्छा ने पकड़ा होगा, या फिर आपको आपकी किसी गलत सोच ने या गलत थॉट पैटर्न ने पकड़ा होगा। क्या है जिसने आपको पकड़ा हुआ है, ये वाली एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। कई बार ना ये पर्सन बहुत ज्यादा इल्यूजन में भी चले जाते हैं, ठीक है, रियलिटी को समझ नहीं पाते, और इनको लगता है कि लाइफ में इनको यूनिवर्स ने बहुत ज्यादा तकलीफें दी है। बिकॉज कुछ लोगों की लाइफ में ना ऐसे चैलेंजेस होते हैं कि यूनिवर्स चीजें देता है, लेकिन आपको टेस्ट करता है कि आप इन्हें अलाइन कैसे करते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों को ना सब कुछ बना बनाया मिल जाता है, ऑलरेडी सब कुछ अलाइनमेंट में होता है, और एक के बाद एक चीज सारी चीजें मिल जाती है, तो लाइफ बहुत सॉर्टेड होती है, लाइफ बहुत ऐसा लगता है कि हैपनिंग है। बट कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि नहीं, उनकी लाइफ में ना जैसे उनको सब कुछ दिया है, ऐसे कच्चा माल ला कर रख दिया है कि अब इनसे पकाओ, ठीक है, इनसे चीजें बनाओ, बना के फिर अलाइन करो। तो वो वाली एनर्जी आपकी पर्सन की लाइफ में नजर आती है कि जैसे एक्शन लेना ही पड़ता है, बिना एक्शन लिए जैसे यूनिवर्स कहता है कि कुछ नहीं, घर बैठे मिलने वाला है। तो इस पर्सन की एनर्जी इस वक्त में ये है, और कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर ना फायर की एनर्जी भी मुझे नजर आती है। जैसे मतलब किसी रिलेशनशिप में हो आप, तो आप ये डिसाइड करोगे कि इस रिलेशनशिप को आप कंटिन्यू करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। बहुत सारे लोग आज के टाइम में ना थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, या कुछ लोग ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी हैं, अब्यूजिव रिलेशनशिप में भी हैं। वो बस उस रिलेशन में पड़े रहते हैं क्योंकि उन्हें वहां से थोड़ा बहुत कुछ मिल रहा होता है, या कुछ लोग इसलिए भी पड़े रहते हैं उस रिलेशनशिप में क्योंकि उन्हें सोसाइटी फियर है। कुछ लोग इसलिए भी पड़े रहते हैं उस रिलेशनशिप में क्योंकि वो पैसों पैसों के प्रति उस व्यक्ति पर आश्रित होते हैं, अपने हस्बैंड पे, अपनी वाइफ पे, उसकी प्रॉपर्टी पे, तो भी उसकी लाइफ में पड़े रहते हैं। पर करते क्या है कि उधर से एक्शन लेने की बजाय, अपने हस्बैंड अपने वाइफ को डिवोर्स देने की बजाय, उनसे अलग होने की बजाय उनके साथ रहेंगे, उन सारी चीजें उधर भी करते रहेंगे, और दूसरी तरफ भी एक अपना खाता खोल के रखेंगे जहां पर आराम से जो जो भी चीजें यहाँ फुलफिल नहीं हो पा रही वो दूसरी जगह से फुलफिल करेंगे। ये प्रॉपर चीटिंग का केस होता है। अगर आपके अंदर गट्स हैं और आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है, तो आपके पास फिर इतनी गट्स भी होने चाहिए कि आप उस इंसान के साथ डिवोर्स लें, अलग हो जाएं, और फिर आप अपनी मर्जी के जो मर्जी आए काम करें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंसान की बहुत सारी मजबूरियां वो काउंट कर लेता है कि फैमिली है, किसी किसी के बच्चे भी होते हैं, किसी किसी की लाइफ में सोसाइटी का बहुत प्रेशर होता है, अपनी खुद की फैमिली का बहुत प्रेशर होता है। फिर यहाँ पर कंडीशंस बहुत सारी अप्लाई होती हैं, पैसा नहीं है, खुद से इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इंसान सोचता है कि ठीक है मैं इधर ही रह लेता हूँ उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में, पर जो मुझे यहाँ नहीं मिला वो मैं किसी और तरफ से फुलफिल करूंगा। ये एक चीटिंग का केस होता है। यहाँ पर आप किसी और इंसान को नहीं धोखा दे रहे होते हो, आप खुद को धोखा दे रहे होते हो, क्योंकि आपने एक तो खुद को कमजोर माना। आप चाहते तो इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल के परमात्मा की दया दृष्टि से ईश्वर से बोलते कि तू मुझे बनाने का प्रयास कर, लेकिन मैं इज्जत खो के इस रिश्ते में और नहीं रहना चाहता। और अगर आप फिर भी उस इस रिश्ते में रहते हैं, ठीक है, और आपको ये कि मुझे यहीं रहना है इस रिश्ते में, तो फिर आप एक साइड साइड वाला जो खाता होता है वो कभी नहीं खोलते, या फिर ये नहीं सोचते कि चलो मैं इस रिलेशनशिप में मुझे वो चीज नहीं मिली तो वो मैं यहाँ से भर लेता हूँ और बना रहता हूँ, एक काम चलता रहता है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर अपने कंफर्टेबल सिचुएशन को ही हर बार चूज किया। आपने कोशिश नहीं की कि आप इस कंफर्टेबल सिचुएशन से बाहर आके एक्शन ओरिएंटेड बनते और आप अपने लिए एक बेटर डिसीजन ले पाते, जहां पर आपको मुंह छुपाने की जरूरत नहीं थी या पीठ पीछे काम करने की जरूरत थी। मुझे नहीं लगता कि आज तक इस दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसको पीठ पीछे काम करके सुकून मिला होगा। मुझे ऐसा लगता है पीठ पीछे काम करने के बाद आपको बहुत बहुत ज्यादा गिल्ट और शेम महसूस होता है। जो भी काम है जब वो सामने की तरफ होते हैं तभी ज्यादा सुकून देते हैं। तो यहाँ पर वो वाली एनर्जी मेरे को नजर आ रही है सब वॉन्ट्स कार्ड के साथ। ये पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी में है तो इस पर्सन को ये है कि हटा ही दो हमेशा के लिए। एनर्जी इस पर्सन की ऐसी है कि अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो मुझे एक्शन लेना है, मुझे हटाना है।
मैं प्रेशर में नहीं आ सकता। ये इस तरीके के जो बोल्ड लोग होते हैं ना, ये जो बोल्ड डिसीजन लेते हैं, इनकी एनर्जी होती है कि मैं अकेला रह लूंगा लाइफ में, रह लूंगी। मुझे ऐसा लगता है इस तरीके के जो डिसीजन है वो मेल्स बहुत आसानी से ले लेते हैं फीमेल्स के कंपैरिजन में, क्योंकि मेल्स है कहीं ना कहीं से उनका सबसे पहले तो ये है कि वो करियर से कहीं ना कुछ करके खा लेते हैं, कमा के खा लेते हैं। उसके बाद उनको ये भी होता है कि ठीक है, जो बच्चा है वो अक्सर करके, जो भी दोनों में से बच्चे जो होते हैं वो अक्सर करके मदर के पास होते हैं। मदर इमोशनल होती है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर अगर रिलेशनशिप है तो ये दो झटके में छोड़ेंगे कौन, मैस्कुलिन्स। कि अगर सिर्फ नॉर्मल रिलेशनशिप है तो ये बहुत आसानी से उस रिलेशनशिप से हटते हैं, अगर इनको ये बार रियलाइज हो जाए कि ये कनेक्शन मुझे सर्व नहीं कर रहा। तो आपके पार्टनर की भी एनर्जी अगर किसी थर्ड पार्टी में, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि भाई अब समय आ गया है, एक्शन लो और वहां से हट जाओ, सर्व नहीं कर रहा ये कनेक्शन मुझे। ठीक है, और अगर मान लीजिए कनेक्शन मतलब कुछ इस तरीके के कनेक्शन में जहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस लगी, तो वहां भी जैसे इस पर्सन की एनर्जी एक्शन ओरिएंटेड नजर आ रही है, कि पर्सन की एनर्जी है कि मैं जिंदगी भर ऐसी जिंदगी को नहीं जी सकता हूँ जहां पर मुझे मतलब हर दिन टॉर्चर मिले। ठीक है, मैंने जैसे बताया ना कि ये इस तरीके के जो डिसीजन है वो मेल्स बहुत आसानी से लेते हैं फीमेल्स के कंपैरिजन में। ठीक है, इसका सबसे पहला कारण होता है कि उनको वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं। लगभग लगभग 99% जो मेल्स होते हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं किसी भी रिलेशनशिप में। तो एक तो पहला रीजन इनका ये होता है कि बहुत आसानी से ये मूव ऑन कर लेते हैं। मूव ऑन का मतलब कि एक्शन ओरिएंटेड होकर तुमको लाइफ से अलग कर देना, क्योंकि तुम बहुत टॉक्सिक हो मेरे लिए। दूसरा इनका रीजन ये भी होता है कि इनका ये होता है कि थोड़ा सा ना इमोशन साइड्स पे कम, मतलब इमोशनल साइड पे कम और प्रैक्टिकल साइड पर ज्यादा होते हैं। तो इनको ये है कि बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होने की वजह से भी अपने बारे में सोच पाते हैं, जबकि एक फीमेल की एनर्जी, एक फेमिनिन की एनर्जी कुछ इस तरीके की होती है कि वो ज्यादा इमोशनल होती है। तो अपने अलावा भी बहुत सारे लोगों के बारे में उसको सोचना होता है। तो अगर उसके मन में है भी, तो भी वो टॉक्सिक रिलेशनशिप को बहुत लंबे टाइम तक झेलती रही, कभी अपने आप को देखकर, कभी अपने अपनों को देखकर, फैमिली को देखकर, मदर फादर को देखकर, या अगर बच्चे हैं तो उनको देखकर। तो ये वाली एनर्जी है। तो यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में अगर मैं बताऊं, तो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में तो पूरा एक्शन में है वो इंसान कि मैं छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। ओके, स्टार एंड पेज ऑफ शॉर्ट्स पर्सन को अगेन यहाँ पर जैसे इस पर्सन के दिमाग के जैसे बल्ब जल गए। ठीक है, उसको वो रोशनी दिखाई देने लगी। यहाँ पर ना ऐसा नहीं है कि ये पर्सन इसलिए छोड़ रहे हैं बिकॉज यहाँ पर इस पर्सन की कुछ अलग मैनिफेस्टेशन है। ये पर्सन अगर सेपरेशन चूज कर रहे हैं तो उसका रीजन यहाँ पर इस पर्सन का टॉर्चर है। मतलब इस पर्सन को ही टॉर्चर किया जा रहा है, इस पर्सन को ही जैसे वो कामों को करने के लिए मजबूर किया जा रहा है जो ये नहीं करना चाहते। वो अपनी फ्रीडम चूज कर रहे हैं, वो सोल अपनी फ्रीडम चूज कर रही है कि मैं अपने आप को, मैं अपने जैसे भी रहना होगा रह लूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे को टॉर्चर करने का राइट नहीं है। कुछ लोग इस तरीके की फ्रीडम को चूज नहीं कर पाते सोसाइटी के अंदर, बट जो काफी मैच्योर सोल होती हैं, जिन्हें खुद पर बहुत विश्वास होता है, वो फ्रीडम चूज करते हैं। कुछ ईश्वर के भरोसे फ्रीडम चूज कर लेते हैं। इमोशनल लोग देखो, मुझे लगता है ईश्वर के भरोसे फ्रीडम चूज करते हैं। और जिन्हें खुद पर विश्वास होता है, जो बहुत ही ज्यादा मतलब अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, वो अपने भरोसे पर भी इस तरह की चीजों को चूज करते हैं। यहाँ पर वो एनर्जी है, क्योंकि ना इस पर्सन को ये है कि मैं ऐसे बुझी बुझी सी लाइफ कब तक जीऊंगा या कब तक जीऊंगी, ऐसे तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा है। तो जैसे यहाँ पर ना एक सेल्फ लव की भी एनर्जी है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा ना सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, स्ट्रेंथ दिखाई देती है। यहाँ पर ये नहीं है कि मैं सबके बारे में सोचूं, क्योंकि उस इंसान ने ना, मुझे लगता है ऑलरेडी सबके बारे में सोच लिया है। पास्ट के अंदर वो सबके बारे में सोचकर देख चुका है कि सबके बारे में सोचने के बाद भी क्या कुछ परिवर्तित हो रहा है, क्या कुछ आउटकम निकल के आ रहा है। जब उसने देखा कि सब कुछ सोचने के बाद भी, सबको सबके लिए करने के बाद भी जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ परिवर्तित नहीं हो रहा है और टॉक्सिसिटी बढ़ती ही जा रही है, मतलब सेक्रीफाइसिंग मोड पर आने से भी चीजें सॉल्व नहीं हो रही हैं। तो इंसान ने सोचा कि अब एक्शन लेना पड़ेगा। जब सेक्रीफाइस करने से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, मेरे दुख झेलने से कम दुनिया सुखी हो जाए या जितनी चीजें मैं चाहता हूँ वो हो जाए, तो कोई बात नहीं, मेरा सेक्रीफाइस करना लाजमी है। लेकिन जब मुझे लग रहा है कि सेक्रीफाइस भी हो रहा है, मैं एडजस्ट भी कर रहा हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसके बाद भी आउटकम वही है, टॉर्चर। आउटकम वही है कि लोग आपको डोमिनेट कर रहे हैं। आउटकम वही निकल के आ रहा है कि कोई खुशी नहीं है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है, तुम्हारे सेक्रीफाइस को किसी ने समझाओ। जब इंसान को लगता है कि सेक्रीफाइस करने के बाद भी मुझे मिला क्या, कुछ नहीं, तो मैं क्या, क्यों भाई मैं दुनिया भर का सेक्रीफाइस क्यों करूं। या तो सेक्रीफाइस से मुझे ये होता कि चलो सब बहुत खुश हैं, सब बहुत आराम से हैं, सबका बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, तो मुझे ही तो सेक्रीफाइस करना पड़ा, मेरा सेक्रीफाइस किसी काम आ गया। मैं ये देख रहा हूँ या देख रही हूँ कि सेक्रीफाइस करने के बाद भी चीजें टॉर्चर ही कर रही हैं, मुझे ब्लेम गेम में ही जाना पड़ रहा है या मुझे तकलीफ ही दी जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि फिर मैं बेवकूफ हूँ,
कि मैं ऐसी जगह पर सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, यहाँ तो मुझे एक्शन लेना चाहिए, यहाँ तो मुझे फ्रीडम चूज करनी चाहिए। सबसे पहले ना, जब आप किसी भी कनेक्शन में या किसी भी सिचुएशन में ये देखो कि मेरे सेक्रीफाइस करने से क्या बाकी सब कुछ ठीक चल पा रहा है। अगर आपको दिख रहा है कि मेरे सेक्रीफाइस करने से या मेरे दुख झेलने से बाकी सब कुछ ठीक चल पा रहा है, तो ऐसा दुख झेलना तो फिर भी 1% 2% ठीक है, मैं तो कह रही 50% ठीक है। लेकिन आप ये देख रहे हो कि आप दुख भी झेल रहे हो, आप सेक्रीफाइस भी कर रहे हो, आप तकलीफें भी उठा रहे हो, उसके बाद भी चीजों में कुछ अंतर नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं बदल रहा, बाकी लोग भी खुश नहीं है, उन्हें भी टॉर्चर महसूस हो रहा है, जैसी चीजें आप चाहते हो वैसी फिर भी नहीं हो रही, तो मतलब बेसिकली आपका सेक्रीफाइस करना बेकार है, फिर कोई मतलब का ही नहीं है वो सेक्रीफाइस। यहाँ तो एक्शन लेना चाहिए, ऐसी सिचुएशन को तो हटाना चाहिए लाइफ से। ये वाली एनर्जी में ये इंसान मेरे को नजर आ रहे हैं। तो वो अगेन वो एनर्जी है कि भाई हरमिट से हटो और अपनी खुशियों को पूरा करने पर ध्यान दो। कोई नहीं आएगा खुशियां पूरी करने, मुझे ही करना पड़ेगा, मेरी जिंदगी है, अपनी खुशियों को पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है। इस तरह की एनर्जी में ये पर्सन मेरे को नजर आ रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये रीडिंग बहुत अच्छे से समझ में आई है। आइए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।